ये वीडियो एज ए ट्रेडर आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो इंट्राडे ट्रेडिंग का जो मेरा सेटअप है, जो पहले मैं यूज़ करता था, अब मैं कम्प्लीटली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। पर पहले जो भी मैं यूज़ करता था, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। ये सेटअप कोई मैजिक नहीं है, पर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो एक बेस सेटअप की ज़रूरत होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसे यूज़ करके आप अपने हिसाब से जो अपने लिए बेस्ट है, जो अपने रूल्स के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से आप अपने लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। इस वीडियो में बताई गई जो भी बातें हैं वो आप एज इट इज़ यूज़ ना करें, क्योंकि एज इट इज़ करोगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग अपने आप में एक स्किल है, उसे मास्टर करने में सालों का टाइम लगता है। बेसिकली जो भी मैं आज सेटअप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे आप एक बेस मान लो कि जैसे कोई भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो उसके लिए एक बेस चाहिए, एक फ्लोर चाहिए, और उसके ऊपर आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। इस वीडियो से मेरी ये भी एक्सपेक्टेशंस है कि आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट जानते हो, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, आपके पास चाहे स्ट्रेटेजी ना हो पर आप बेसिक चीज़ें जानते हो, जैसे ऑर्डर्स कैसे डालना है, या प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट्स क्या होता है, कैंडल्स कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। अगर आपकी स्ट्रगल है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि अब आगे क्या करना है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एक टाइम पे जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता था वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, आप इम्प्रूव हो रहे हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि आपको किस टाइप के स्टॉक्स पे ध्यान देना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली स्टॉक्स ले बेच रहे हो, तो आपको सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स और लार्ज कैप में ध्यान देना चाहिए खास करके, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स का नेचर इस तरीके का होता है कि वो अगर भागना स्टार्ट करते हैं तो उसकी लिमिट नहीं रहती, और उसमें अगर आपका कोई बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कैपिटल उड़ सकता है। बेसिकली जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो ऊपर जाएगा, तो आपको उसी टाइप के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है। हम स्क्रीन पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो कि अगर ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूअसली नीचे जाने नहीं चाहता है, आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता है। एक बार ये शेकआउट हुआ था, पर इस शेकआउट को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट है, ये इंटेंशनल नहीं है। जैसे आप यहाँ पे भी देखो, ये स्टॉक अब नीचे नहीं जाना चाहता है और ऊपर गया है, ठीक है। मैं सेटअप आपके साथ थोड़ी देर के बाद शेयर करूँगा, पर ये बेसिक आप समझ लो कि अगर कोई स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर जाना चाहता है। ये स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहता है, इस एरिया में यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश तो कर रहा है पर नीचे नहीं गया है। उसके बाद ये ऊपर गया और फिर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर गया, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे भी ये नीचे नहीं गया है, ये ऊपर गया है, ठीक है। तो अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है इंट्राडे बेसिस पे और ऊपर जाना चाहता है तो उस पर आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। अब जो मेरा सेटअप है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद पहली मोमेंटम यहाँ से दे रहा है, ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेट किया, इतने दिन में यहाँ पे सब कुछ खाली है, मतलब ना तो ये ऊपर जा रहे हैं ना तो नीचे जा रहे हैं, और यहाँ से फर्स्ट मोमेंटम दिया। फर्स्ट मोमेंटम के बाद अगर स्टॉक फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई स्टॉक ने लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और पहली बार ऊपर जा रहा है, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। फिर से अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब है कि अगर दूसरी बार ये ऊपर जाएगा तो आपको एंट्री लेनी है। इट इज़ द सिंपल सेटअप। ये सेटअप को आपको और गहराई से जानना है। ये बेस सेटअप है, मतलब कि एज इट इज़ इसको आप देखोगे तो वर्क नहीं करने वाला है। इसके ऊपर आप अपने रूल्स लगाओ, अपने तरीके से सोचो कि इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसको बैक टेस्ट करो। जितने चार्ट्स आप देख सकते हो देखो, यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। देखो, ये स्टॉक पहले ऊपर गया था, फिर कंसोलिडेट किया, नीचे नहीं जाना चाहता है, और यहाँ से जब इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ से देखो पूरे दिन का कितना मोमेंटम है। ये 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, तो ये सेटअप ज़्यादातर 5 मिनट्स पे यूज़ हो सकता है। आप 15 मिनट्स पे भी यूज़ कर सकते हो, पर उसका एक ड्रॉबैक है कि 15 मिनट्स में आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है एंट्री और एग्जिट्स का। यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 6% का प्रॉफिट है। हम स्पेसिफिक सेटअप के ऊपर ही ध्यान देंगे। इसमें क्या है कि इतनी सारी वैरायटीज़ है
और जितनी वैरायटीज़ आप देखोगे उतना कंफ्यूज होंगे। तो आपको सिंपल सेटअप के ऊपर ही ध्यान देना है, उसके ऊपर ही वर्क करना है, तो आपका चांस ज़्यादा है कि आप बेहतर स्ट्रेटेजी बना पाओ। एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं कोई भी स्टॉक उठा रहा हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि आप लार्ज कैप स्टॉक्स या लिक्विड स्टॉक्स उस पर ही काम करें। यहाँ पे देखो इस टाइप का सेम सेटअप है कि पहले ये कंसोलिडेट करता था और कंसोलिडेशन के बाद अगर पहली बार ऊपर गया तो आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेट फिर से करेगा और फिर से जब ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको इस स्टॉक को लेना है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये कंप्लीट जो 5% की रैली है, इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सपोज़ ये कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि आप तुरंत एंट्री लोगे तो क्या हो सकता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आपको पता नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं। उसका कंफर्मेशन आपको तब मिलेगा जब ये सारा जो भी कंसोलिडेशन है ना उसको तोड़ के ऊपर जा रहा है। अब पहली बार में आपको इसीलिए एंट्री नहीं करनी है क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है तो उसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पर अगर एक बार स्टॉक ऊपर गया और फिर से कंसोलिडेट कर रहा है, उसका मतलब है कि उसको नीचे जाने में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये नीचे जाए, पर ऐसा बहुत कम बार होगा। अगर आप डिटेल में उसको स्टडी करोगे, कुछ महीनों का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सेटअप एक फेलियर है। देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, इतने लंबे टाइम से हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद इसने फर्स्ट मोमेंटम किया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर जा रहा है, बट यहाँ से ऊपर नहीं गया, वो नीचे आ गया, तो उसका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा भी कभी कभी बार होता है। ये देखो यहाँ पे ये सेटअप वर्क कर रहा है। देखो यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, अब फिर से कंसोलिडेट कर रहा है इतना, और 3-4 दिन का टाइम हो चुका है। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया तो आपको एंट्री लेनी है। और यहाँ से देखो, आप सिंपल यहाँ तक भी होल्ड कर रहे हो तो 1.58 के आसपास प्रॉफिट है। ओवरऑल आप देखोगे तो ये सेटअप काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है, पर उसमें बहुत सारे फ्लॉज है। उस फ्लॉज को आपको एक्सपीरियंस करने के लिए टाइम चाहिए। जैसे कि एक रूल ऐसा भी है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जाना चाहता है और अचानक से गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अचानक गैप अप और गैप डाउन पैनिक क्रिएट करता है। ये देखो यहाँ पे ये सेटअप और एक बार वर्क किया है, ये कंसोलिडेट हो रहा है, फिर ये ऊपर गया, ठीक है, ये पूरी मोमेंटम है यहाँ पे, कंसोलिडेशन, उसके बाद ये पूरी मोमेंटम। उसके बाद दूसरी बार जब कंसोलिडेट कर रहा है, इसको आप शेकआउट मान सकते हो। ये प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद अगर जा रहा है तो यहाँ पे देखो ना कोई गैप डाउन गैप अप, और यहाँ से आप एंट्री लोगे तो यहाँ पे आप देखो 4% का मोमेंटम है। यहाँ पे आपको खास करके ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है, एक ही जगह पे खड़ा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1-2 दिन का कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये 5-6 दिन या उससे ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहिए, तभी आपको बड़े मूव्स मिल सकते हैं। इंट्राडे में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1/3 होना चाहिए। आप 100 रुपीज़ का लॉस ले रहे हो तो उसके सामने जब भी प्रॉफिट होगा तो वो 300 से ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर आपके 10 में से 5-6 ट्रेड्स गलत होते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाए। इसीलिए जो भी मेरी थियरीज रहती है या जो भी मेरा माइंडसेट रहता है वो यही रहता है कि मैं बड़े मूव्स पकड़ पाऊँ। अगर मैं बड़े मूव्स पकड़ पाया तो ये मैचअप करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अगेन ये सेटअप है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता है और उसके बाद इसने मोमेंटम किया इतना, राइट, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट किया और फिर से यहाँ से ऊपर गया। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि अचानक से इतना बड़ा गैप अप हो गया तो ये स्टॉक हम नहीं लेंगे। इस सिचुएशन में एक आइडियल एग्जांपल है कि ये इस तरीके से अगर गैप डाउन और गैप अप होता है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी हो। हम बहुत सारे स्टॉक्स को स्टडी करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये बेस सेटअप काम कैसे करता है और उसके ऊपर आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद फिर से उसने टाइम लिया और फिर से जब यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो। पर इसमें भी एक फ्लॉ है, अगर पहली कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है तो भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप ऊपर एंट्री लोगे तो प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ सकता है, आपको लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे जाए। अचानक से कोई स्टॉक ऊपर नीचे जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो रिवर्स कर जाए।
ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो एक्सपीरियंस के बाद आप सीख जाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एज इट इज़ अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपको इसमें अपना दिमाग लगाना है, अपने तरीके से सोचना है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है, और उसके बाद आपके पास ऐसी स्ट्रेटेजीज हो सकती है जो कंटिन्यूसली प्रॉफिट दे। इस स्ट्रेटेजी में खास एक और रूल याद रखना है कि 12:30 या 1 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे वो ट्रेड कितना भी अच्छा हो, क्योंकि 1 बजे के बाद आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर पाओ। चाहे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, रिस्क रिवॉर्ड अल्टीमेट है। रिस्क रिवॉर्ड को आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये सेटअप आपके सामने कम बार आएगा, आपको ये 3-4 दिन में एक बार मिल सकता है या 2-3 दिन में एक बार मिल सकता है, पर जब भी मिलेगा तो ये वर्क करने का चांस ज़्यादा है। मेरी जो भी थियोरीज है, जो भी मेरा माइंडसेट है, उसमें एक और पॉइंट है कि मैं सबसे जो बेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ होती है उस पर ही काम करता हूँ। मैं एवरेज प्रोबेबिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देता। ये देखो, यहाँ से कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर ये ऊपर गया, आपको इतना पता चल गया राइट, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, नीचे नहीं जाना चाहता है, ये ऊपर गया। उसके बाद फिर से इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया और फिर से यहाँ से ऊपर गया। पर इस स्टॉक की प्रॉब्लम यह है कि ये जब भी स्टार्ट हुआ था तब 2:40 बज चुके थे, तो इस ट्रेड को आपको नहीं लेना है। इंट्राडे में खास करके प्रॉब्लम ये भी होती है कि सेटअप वर्क करता है, पर अगर टाइम ज़्यादा हो चुका है तो ये अगले दिन कंटिन्यू करता है। अगर आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो ऐसे सेटअप्स आपको और क्लियर मिलेंगे, पर 15 मिनट्स में मैंने जैसे आपको बताया कि टाइम का इश्यू रहता है। यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर से उसने कंसोलिडेट किया इतना बड़ा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है, और यहाँ से जब ये तोड़ता है तो यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। और ये देखो, यहाँ से लगभग ये 2% के आसपास मोमेंटम है। ये सेटअप मैंने बहुत यूज़ किया है और इसमें मैं प्रॉफिटेबल भी रहा हूँ, पर अब मैं कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि मेरी नेचर से वो ज़्यादा अलाइंड है। मुझे इतना हेडेक नहीं लेना है कि कंटिन्यूसली मैं मार्केट को देखूँ। पर ये सारी चीज़ें अगेन एक्सपीरियंस के बाद ही आती है। इसके कितने सारे फ्लॉज हैं जो आपको अभी नहीं दिखेंगे। ये बैक टेस्टिंग में सारी चीज़ें अच्छी ही लगती है, पर जब डिटेल में आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके फ्लॉज जो है उसको आप ठीक करोगे तो स्ट्रेटेजीज और बेहतर होंगी। मेहनत हर जगह है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई भी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर आपको सिंपल स्ट्रेटेजी दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि 80% एक्यूरेसी है और ये आप यूज़ करो, आपके लिए वर्क करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपके साथ जो बेस सेटअप यूज़ करता था वही शेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, और शेयर करूँगा तो भी आपके लिए काम की नहीं है। इसके कुछ रूल्स है जो मैंने आपको बता दिए, बस वही ध्यान रखना है। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद एक मोमेंटम दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से कंसोलिडेट किया और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, बट ये अगेन गैप अप हो गया, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। पर फिर भी इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, बट फिर भी आप अवॉइड करो इसको। सबसे पहले इस सेटअप में आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, और इसीलिए हम कंफर्म कर रहे हैं कि फर्स्ट मोमेंटम ऑलवेज अप ट्रेंड का ही होना चाहिए। उसके बाद कंसोलिडेट करता है तो दूसरे मोमेंटम में आप एंट्री लेंगे। आपको खास करके ये देखना है कि आपको क्लैरिटी मिले। सेटअप की जितनी क्लैरिटी होती है उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका सेटअप साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। उसकी मोमेंटम ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा इधर उधर मार्केट हो रहा है, तो ये इसके चांस कम हो जाते हैं वर्क करने के। एक और जो आइडिया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉक का कंसोलिडेशन है वो लॉन्ग होना चाहिए, बहुत लंबा होना चाहिए। जितना लंबा कंसोलिडेशन है उतना ये ट्रेंड वर्क करेगा आपके फेवर में। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये एक स्टॉक है, इसने इतना लंबा कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे आप देखो कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं बना है, राइट। ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे मोमेंट कर रहा है, और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट मोमेंटम हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको दूसरे दिन आना है, और दूसरे दिन अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आपको दूसरे दिन उस ट्रेंड जो भी कंटिन्यू कर रहा है उसके साथ राइड करना है। यहाँ पे देखो ये पहली बार गया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और ये यहाँ तक आपको प्रॉफिट हुआ। तो जो लंबा कंसोलिडेशन होता है उसके ट्रेंड 3-4 दिन के होते हैं, तो 3-4 दिन में आपको सिर्फ बीच का दिन पकड़ना है। ये सेटअप भी अच्छी तरीके से वर्क करता है।
इसको बेस बना के आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट्स ये डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये लॉन्ग कंसोलिडेशन है, इतना लंबा कंसोलिडेशन है। पहले दिन आप देखो ये वर्क नहीं कर रहा है, पर आज के दिन देखो तो ये वर्क कर रहा है। आपको यहाँ पे आके देखना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये रिटर्न तो नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक रिटर्न नहीं जा रहा, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो अभी ये स्टॉक प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये भी हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, पर इसके चांस काफ़ी कम है। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, एक ही जगह पे मूवमेंट कर रहा था इतने दिन से, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये नीचे आया। तो आप दूसरे दिन प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये नीचे जाने के चांस उसके हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करो तो यहाँ देखो यहाँ से प्रॉफिट आराम से होगा, राइट। यहाँ से देखो इतना लंबा कंसोलिडेशन है, उसके बाद फर्स्ट मोमेंटम, दूसरे मोमेंटम में आप देखो तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सेटअप यहाँ पे वर्क नहीं किया है। क्योंकि मार्केट जो है ना वो सीधी दिशा में नहीं जाता है, मार्केट अप डाउन करके ही जाता है। तो उसमें कभी कभी बार ऐसा हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू ना करे, और कंटिन्यू करना भी चाहता है तो वो शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास सेटअप कोई भी हो, आपको रिस्क रिवॉर्ड 1GM3 से ऊपर मेंटेन करके रखना है। ये जो भी 2 सेटअप है जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए, उसमें स्टॉप लॉस डालने का सिंपल तरीका है कि आपको 20 DMA हो गया या 10 DMA हो गया, उसके नीचे स्टॉप लॉस डालना है, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम आएगा। यहाँ पे जो आप 5 लाइन्स देख रहे हो ये कोई और कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। ये वाइट लाइन है वो 10 है, जो ब्लू लाइन है वो 20 है, रेड लाइन है वो 50 है, ये 100 है, और ये ग्रीन लाइन 200 DM है। तो आपको स्टॉप लॉस 10 DMA के नीचे भी डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या अगर आप और सेफ होना चाहते हो तो आप 20 DMA के नीचे डाल सकते हो। ये देखो एक लंबा ट्रेंड है, एकदम सिंपल काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है और इतना साफ सुथरा ट्रेड है ये फर्स्ट टाइम मोमेंटम किया, उसके बाद दूसरे दिन आपको एंट्री करनी है, और आप देखो ये लगभग 4% के आसपास गया है। तो जितने साफ सुथरे आपके सेटअप होंगे इतने चांस है कि वो आपके फेवर में जाएगा। ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आपको पंगा नहीं लेना है। ये सारे स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर स्मॉल कैप स्टॉक्स है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे इस टाइप के स्टॉक्स पसंद है। पर इंट्राडे में आपको ध्यान रखना है कि लार्ज कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक को ही यूज़ करना है, और खास करके जो FNO सेगमेंट में वही स्टॉक्स आप यूज़ करें तो बेहतर है। यहाँ देखो ये प्रॉपर कंसोलिडेशन है, और ये पहले दिन की मोमेंटम थी, दूसरे दिन आपको एंट्री लेनी है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपने एंट्री ली, उसके बाद ये देखो लगभग 2% के आसपास का मोमेंटम है। तो ये सेटअप की जो बेस थियरी है कि लंबा कंसोलिडेशन मतलब लंबा ट्रेंड, और लंबा ट्रेंड मतलब आपके पास चांस है कि आप दूसरे या तीसरे दिन एंट्री ले पाओ। ज़्यादातर आप दूसरे दिन ही एंट्री ले लो, क्योंकि तीसरे दिन ज़्यादातर केस में ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करता है, वो रिवर्स आ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन में ही ट्रेंड खत्म हो गया, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये इतना कंसोलिडेशन के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे भी ले सकते हो। जब तक ट्रेंड कंटिन्यू करता है और आपको लगता है कि ये लंबा जाने वाला है, वहाँ पे आप एंट्री करके छोटा सा चंक ले सकते हो। यहाँ पे देखो लंबा कंसोलिडेशन है, उसके बाद पहले दिन वर्क किया और दूसरे दिन भी यहाँ पे भी एंट्री लोगे तो एटलीस्ट आपको लॉस तो नहीं जाएगा, आप यहाँ पे निकल सकते हो सेफली। यहाँ देखो यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन है, आप पहले दिन एंट्री मत करो, दूसरे दिन आप एंट्री करो। अगर यहाँ पे एंट्री होगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट इसमें खास आपको ध्यान रखना है कि पहली 2-3 कैंडल्स पे विश्वास नहीं करना है। एटलीस्ट 4-5-6 कैंडल्स चाहिए ये कंफर्म करने के लिए कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का आपको एक बार कंफर्मेशन मिल गया, जैसे यहाँ पे आपको मिल गया कि एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करी पर ये रिवर्स नहीं हो पाया, यहाँ पे आपने एंट्री करी और ये देखो आप 2 रुपीज़ नीचे ट्रेड कर रहे हैं आपकी बाइंग प्राइस से। ये सेटअप मेरे कई महीनों के एक्सपीरियंस से मुझे मिला था और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर नहीं कर रहा हूँ कि 80-90% एक्यूरेसी होगी, पर इसमें आपको ध्यान भी रखना है कि स्पेसिफिक रूल्स है जो एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। इतना लंबा कंसोलिडेशन है और ये फर्स्ट टाइम नीचे आया और दूसरे दिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, इतना बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, दूसरे दिन एंट्री लेनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तीसरे दिन भी देख सकते हो। तो जो बड़े ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं उसमें ही आपको एंट्री लेनी है। ये सेम चीज़, यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो, दूसरे दिन यहाँ पे एंट्री कर सकते हो ट्रेंड कंफर्मेशन के बाद। ट्रेंड कंफर्मेशन 10 बजे के बाद ही होगा, 10 बजे के बाद आप एंट्री लो, भले कम प्रॉफिट मिले पर 1GM3 को मेंटेन करके ही रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसीलिए जो छोटा कंसोलिडेशन है उसके ट्रेंड आपको
बहुत सारे मिल जाएंगे, पर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। ये देखो एक आइडियल एग्जांपल है, ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन है, उसके बाद पहले दिन आप छोड़ दो, दूसरे दिन आप देखो यहाँ तक ट्रेंड कंफर्म नहीं है, राइट, ये कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद यहाँ कंफर्म करना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री ली तो आपको छोटा से छोटा प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा। ये नीचे जाना चाहिए पर इस दिन नहीं गया, ये दूसरे दिन गया, तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर लो तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जो बड़ा ट्रेंड होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आज ही नीचे जाए, वो कल भी जा सकता है, तो आपको वेट करना होता है। यहाँ पे देखो एक लंबा कंसोलिडेशन है, पहले दिन ही ऊपर गया पर दूसरे दिन इसने कंफर्म नहीं किया कि ऊपर जाने वाला है, इसने तीसरे दिन कंफर्म किया कि ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो पर ये आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल ओवर ये अब ट्रेंड है, पर मार्केट लीनियर फैशन में नहीं जाता है, बस यही इसका फ्लो है। जब भी मार्केट लीनियर फैशन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और लीनियर फैशन में नहीं जाएगा उस दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसमें आपको देखना है एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, कितना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो सकता है, लूजिंग स्ट्रिक कब आती है, कब विनिंग स्ट्रिक आती है, कब कंटिन्यूस लॉस और कंटिन्यूस प्रॉफिट होता है। ये सारे जो पैरामीटर्स है उसको देखोगे तो एक सिस्टम को हम बेहतर मान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाई जाती है इसके बारे में वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंट्राडे में खास करके आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको 1GEM3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको एग्जिट लेना है, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे आपका ट्रेड कहीं भी हो, चाहे वो उसके ऊपर 2% और भी जाए, पर आपको 1GEM3 के ऊपर एग्जिट लेनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेंड जो आपके फेवर में जाएंगे उसके रिस्क रिवॉर्ड 1GEM3 नहीं रहेंगे। तो एवरेज आउट करने के लिए 1GEM3 एक आइडियल सिनेरियो है जहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं। ये देखो एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड है, राइट, आपको इस टाइप के सेटअप पकड़ने हैं तो कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ देखो कंसोलिडेशन अच्छा खासा है, यहाँ पे चार्ट कभी आया नहीं है, ये दिन आप छोड़ सकते हो। ये दूसरे दिन ट्रेंड कंफर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, आपने एंट्री ली, ये स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाएगा क्योंकि ये शेकआउट हुआ है, पर फिर से आप यहाँ पे भी एंट्री करोगे ना तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये दूसरे दिन भी आपने एंट्री की, यहाँ शेकआउट हो जाएगा, पर उसके बाद फिर से एक बार आपको चांस मिला है, यहाँ एंट्री करोगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है। इंट्राडे इतना आसान नहीं है, यहाँ पे इतने सारे फ्लॉज है, इतने सारे वेरिएशंस है, तो ये सबको आपको तोड़ के स्ट्रेटेजी बनानी होती है। ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, बैक टेस्टिंग में बहुत आसान लगता है ये सारी चीज़ें, पर अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है तो उसकी मुश्किल भी यही है कि एक बेस सेटअप किसी के पास नहीं होता कि आप शुरू करें तो कहाँ से करें। इसीलिए मैं आपके साथ जो मेरा सेटअप था वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बिगिनर बंदा होता है जो कम्प्लीटली बिगिनर होता है, जो कुछ भी नहीं जानता, वो अगर स्क्रैच से स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेगा तो शायद वो स्पीड से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी एक माइंडसेट चाहिए होता है, एक चार्ट की समझ चाहिए होती है, उसके लिए भी कुछ बेसिक पैटर्न्स आपको पता होनी चाहिए होती है। और इसीलिए मेरा मकसद ये है कि आपकी लर्निंग कर्व्स कम हो जाए, आप स्पीड से ग्रो कर पाए, आप जल्दी से सीख पाए, और जो बेसिक आइडिया है उसके ऊपर आप स्पीड से डेवलपमेंट कर पाए। आप कमेंट्स में बताइए कि इस आइडिया को या इस सेटअप को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे या किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हैं। अगर इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।